हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हाँ, हम लोगों ने चैप्टर 4 ग्रेड 8 अकॉर्डिंग उठो धरा के अमर सपूतों के बारे में जाना और समझा। आई थिंक आप सबको समझ में भी आ गया होगा, समझने की कोशिश भी की होगी। उसके बाद चैप्टर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है, मैंने आपको यहाँ पे दिया है, जो आप अच्छे से राइटिंग में अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 एंड देन 5 की कौन सी बातें है जिसे अपने जीवन में उतारना चाहोगे। मैंने एक्चुअली यहाँ पे दे दी है, पर आप कोई और बात जो अपने दिमाग में हो जिसे अपने जीवन में उतारना चाहोगे, तो आप इसमें लिख सकते हो। यही दिया है वही लिखना जरूरी नहीं है। एंड देन क्वेश्चन 6, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या करना चाहेंगे। उसमें भी मैंने एक्चुअली आंसर तो दिया ही है, पर आपके दिमाग में कोई और ख्याल हो और आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप अपनी ओर से ये आंसर जरूर लिख सकते हो। एंड देन क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में लिखिए। उसमें 1 एंड 2 करके क्वेश्चन आंसर दिया है, जो आप अपनी कॉपी में अच्छे से राइटिंग में लिख लेंगे। देन क्वेश्चन 3 जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखे। जो यहाँ पे 1, 2, 3 है और नेक्स्ट पेज पे 4, 5, 6, 7 करके दिया गया है, जो सारे क्वेश्चन आंसर के साथ है, आप देख के अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे। देन सही वाक्यांश पूरा करके फिर से लिखना है। उसमें विद्यार्थी मित्रों, आप डायरेक्ट आंसर ही लिख लेंगे कि जो उत्तर दिया है वही कवि ने धरा के सपूतों को अमर बताया है, क्योंकि इतिहास में सदा के लिए उनका नाम रहेगा। ऑप्शंस और क्वेश्चन लिखो फिर बाद में उत्तर लिखो, ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट आप आंसर लिख लेंगे। अच्छा विद्यार्थी मित्रों, क्वेश्चन 5 जो है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिया गया है, जो नेक्स्ट पेज पे भी दिया गया है, जो आप अच्छे से राइटिंग में अपनी कॉपी में लिख लोगे, जो पेज नंबर 49 पे है। एंड देन क्वेश्चन 6 जो है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसमें भी आप ऐसा करोगे कि फर्स्ट वन लिखा, अमर सपूत किसका नया निर्माण करेंगे, तो उसका आंसर आएगा देश का, जो मैंने ऑलरेडी आंसर इसमें दे दिया है। तो डायरेक्ट आप आंसर ही लिखोगे, ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है। देन क्वेश्चन 7 जो है, आशय स्पष्ट कीजिए। जो पंक्ति दी है, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो इसका जो भी भावार्थ है, आशय है, वो उत्तर करके मैंने आपको यहाँ पे दिया है, जो आप अपनी कॉपी में अच्छे से राइटिंग में लिख लेंगे। एंड देन क्वेश्चन 8 है, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ, तो उसमें उत्तर के साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया है, जो अच्छे से राइटिंग में आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। एंड देन चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिससे निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। यहाँ पे शब्द दिए हैं, उसका उपयोग करके हमें पोयम बनानी है, जो मैंने आपको यहाँ पे दी है। देन क्वेश्चन 10 है, जो अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आगे बोल रही हूँ, जो आप अपने आप लिखने की कोशिश करोगे। जो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैंने उत्तर करके ऑलरेडी दे ही दिया है। घड़ी कमर में मैं लटका लूँ, आँखों का चश्मा पहना दूँ, माँ मोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊँगा। एंड देन क्वेश्चन 11 जो है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा को ढूंढकर उसका भेद समझाना है, जो मैंने यहाँ पे
आंसर के साथ आप लोगों को दिया है वही आप लिखोगे। एंड देन क्वेश्चन 12 जो है, निम्नलिखित एकवचन वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तन कीजिए, जो उत्तर के साथ है। एंड देन क्वेश्चन 13 जो है कि निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करना है। जैसे कि विज्ञान ने दूरी कम की है, तो दूरी का हमें परिवर्तन करना है, तो उसका आंसर आएगा विज्ञान ने दूरियां कम की है। आंसर जो मैंने साइड में लिख के आपको दिया है वो चेंज करके आपको लिखना है। सेकंड वन जो है, नर्मदा नदी की लंबाई बहुत है, तो उसका आंसर आएगा नर्मदा नदी की लंबाइयाँ बहुत है। इस प्रकार ये चैप्टर को आप अच्छे से राइटिंग में अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।